बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग लायनेस एंड द लायनेस साबित फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत होंगे। आज हम जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। हमारा वहाँ का ट्रिप कैसा रहा, हमें वेदर कैसा मिला और हमारे गोल्स अचीव हुए या नहीं, तो चलिए दिखाते हैं आपको गिलगित की कुछ हाईलाइट। तो जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जो है पूरे पाकिस्तान में अब तक 20 से ज्यादा जो है आईटी लैब स्टैब्लिश कर चुका है। ना कि जस्ट हम आईटी लैब स्टैब्लिश करते हैं बल्कि साथ ही साथ वहाँ की मॉनिटरिंग भी करते हैं और इसके अलावा वहाँ पे हम ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुकिंग, कंप्यूटर एंड मच मोर। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो ट्रिप हुआ या जो हमने ऑफिशियली अपनी मीट किया डैट वाज इन गिलगित। और जनाब, गिलगित के लिए हम रवाना हुए तो हमें सब ने कहा कि गिलगित में बहुत शदीद किस्म की ठंड है, तो आप गरम गरम कपड़े रख लीजिए। तो हमने जनाब अपने गरम अपर्स भी रखे और शॉल्स भी रखी और कुछ मौसम के लिहाज से हमने अपनी पैकिंग की। तो सुबह 5 बजे जो है हमने अपना रखते सफ़र बांधा गिलगित बल्तिस्तान की जानिब। पीएफएबी की टीम के साथ हमने मागलग हिल्स से होते हुए जो है गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो रास्ता लिया। और रास्ते में मौसम अच्छा था क्योंकि सुबह 5-6 बजे का टाइम था, तो अच्छा वेदर था। और वैसे भी जब आपकी कार एसी वाली हो तो आपको बाहर के वेदर वैसे भी बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के करीब हम जाके पहुँचे खिवाई। खिवाई बहुत ही खूबसूरत जगह थी और अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं कि ग्लेशियर का जो पानी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बह के जो है नीचे एक झील की सूरत उसने इख्तियार की हुई थी और उसके अंदर जो है चारपाइयाँ थी। चारपाइयों के साथ लकड़ी के फट्टे रखे हुए थे, यानी कि उन्होंने टेबल बनाई थी उसको। और पूरा का पूरा जो होटल था तो पूरा का पूरा ही इस लेक के अंदर था। अच्छा जी, मज़ीद हम खिवाई होटल को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे कहीं कहीं हमें लोहे के बेंचेस भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ में चेयर्स भी नज़र आ रही हैं। कल फिर से हमने अपना हसीन वादी का जो है सफ़र हमने स्टार्ट लिया और सफ़र में हमें बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ियाँ मिली, बहुत ही अच्छा रास्ता मिला। धूप तो थी लेकिन वही बात मैं कहूँगी कि जब आपके गाड़ी में जो है अच्छा एसी हो तो आपको ये चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती। तो वहाँ से होते हुए हम जाके पहुँचे नारायण कागान की पहाड़ियाँ हमारे साथ साथ थी। कहीं कहीं ग्रीनरी थी, कहीं कहीं बर्फ़ थी और साथ ही साथ सूरज भी मज़े मज़े से जो है वो आँख पर चोरी जो है यहाँ पे खेल रहा था। और फिर हमने अपना 1:30 बजे स्टे किया झल खट में। झल खट एक होटल है जो कि बहुत ही लग्जरीज होटल बना हुआ है आने वाले सयाह के लिए। इसको मैं बताऊं तो पता नहीं कितने कनालों पे ये होटल फैला हुआ है। इसमें आपको चाइनीज़, पाकिस्तानी, इटालियन हर किस्म का फूड जो है वो आपको मिलता है। इनके वॉशरूम जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन थे और मैं आपको बताऊं कि इसमें इंग्लिश भी और इंडियन भी दोनों ही इन्होंने मतलब फैसिलिटीज़ रखी हुई थी। और पानी यहाँ का इतना ठंडा था कि आप 1 सेकंड के लिए भी जो है आप हाथ बीच में नहीं डाल सकते थे, आपको लगता था कि बर्फ़ जम जाएगी, लाइक इतना ठंड थी। तो इन्होंने 7 पहियों वाला सिस्टम रखा हुआ था, बिल्कुल ट्रेडिशनल उसमें। अच्छा, इनकी एक चीज़ थी कि इनके होटल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं वो फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए थे। आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल थी, खाना बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। तो छलकट से खाना खाने के बाद यानी कि मून होटल से खाना खाने के बाद जो है हम दोबारा से हमने अपना सफ़र लिया और बाबूसर पास पे जो है यानी कि नारायण से होते हुए बाबूसर पास पे जो है जाके हमने वहाँ पे स्टे लिया। और यहाँ पे तो कैसा वेदर था, किस तरह था, हमारे क्या क्या एक्सप्रेशन थे, तो चले आपको दिखाते हैं। मेरी तो फेवरेट हॉबी है कि जनाब ट्रैवलिंग एंड प्लस म्यूज़िक। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ट्रैवल को तभी इंजॉय करते हो कि जब आप उसमें हर चीज़ को एडवेंचर समझ के इंजॉय करते हो। अच्छा जी, हम बाबूसर पहुंच चुके हैं, ठीक है, और अब हम चाह रहे हैं नीचे उतरेंगे हम टूवर्ड चलास। अभी हम ये बाबूसर पास की एक साइड दिखा रहे हैं और अगर हम इस दूसरी साइड को एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे इसकी दूसरी साइड है और यहाँ पे बाकायदा इन्होंने रेलिंग भी लगाई हुई है और रेलिंग से ये है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाई गई है। ओके जी, तो जनाब हमारे साथ हमारे कैप्टन भी हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप जो है यहाँ आना चाहते हैं तो आपको एक तो टाइम कौन सा नोट करना चाहिए और सबसे अहम चीज़
कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए रास्तों में? चुप सो प्लीज़ सईद भाई। ख़ास करके इधर स्पीड कम मारें, क्योंकि यहाँ जो स्पीड 40 लिखी हुई है वही स्पीड मारें, क्योंकि हादसात होते हैं इसी वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे ड्राइवर साहब हमें बता रहे हैं कि जी गाड़ियाँ हल्की चलानी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकते हैं और गाड़ियों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ से हमारे ड्राइवर साहब ने मारा यू टर्न, क्योंकि पहाड़ियाँ थी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बिल्कुल सीधी सीधी पहाड़ियाँ थी, तो गाड़ी बेसिकली आपको जिग जैग करके चलानी पड़ती है। और जिग जैग करने में उन्होंने इतनी स्पीड मारी कि हमारे एसी का कंप्रेसर जो है वो वहीं पे ही उड़ गया। तो वेल, और जनाब फिर उसके बाद हमें मिली तपती हुई धूप और आंखें दिखाता हुआ सूरज, और जनाब सूरज चाचू के साथ साथ ही फिर हमने अपना ट्रैवल किया और करते करते जनाब हम जाके पहुँच गए चिल्लास। चिल्लास जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट जो है शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इतनी गर्मी थी कि आपकी सोच से बाहर है, कि हमें लगता था कि हम शायद बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके में आ गए हैं। तो जनाब अगर मैं आपको चिल्लास को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इतनी चिलचिलाती गर्मी थी, हमें लगा कि हम बहुत ही ज़्यादा किसी गर्म इलाके में आ गए हैं, क्योंकि बाबूसर पास जो है वो ऊंचाई पे है और उसके बाद चिल्लास गिलगित ये सब नीचे हैं, तो हमें गर्मी मिली। गर्मी हमें वाह किस्म की गर्मी मिली। और थोड़ा सा चिल्लास में ये है कि दरख्त उसके बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे हैं, बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी छाँव नहीं है, यानी कि जैसे मरी नथिया गली के चीड़ के दरख्त हैं उस तरह के दरख्त है, लेकिन वहाँ ठंडक होती है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। और इसके अलावा साथ ही साथ जो है सहरा के साथ खामोश दरिया बह रहा है। और इसके अलावा दूर पहाड़ी पे जो है हमें कोई ग्रीन पहाड़ हैं, कुछ चटियल पहाड़ हैं, और कहीं दूर दूर जो है हमें घर भी नज़र आ रहे थे, वो भी कोई न्यू स्टाइल के नहीं थे। वेल, एक्सट्रीम गर्मी को एंजॉय करते हुए हम फाइनली जाके पहुँचे रात के 10 बजे गिलगित बल्तिस्तान में हम जाके पहुँचे। तो वेल, जब हम गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे तो एक और सरप्राइज़ जो है वो हमारा मुंतज़र था। बिल्कुल जी, होटल तो बहुत अच्छा था और मतलब उसकी जो लोकेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल दरिया के साथ थी। और अनफॉर्चुनेटली हम कुछ मिस मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट की बहुत बुरी मिस मैनेजमेंट थी कि उन्होंने जो हमें, हमारी कोरेस्पॉन्डेंस उनके साथ काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन उन्होंने जो हमें रूम्स दिए वो बेसमेंट में आपको 100 स्टेयर्स उतर के दिए, 100 स्टेयर्स उतर के। होटल बहुत अच्छा था, बहुत लग्जरियस था, साफ़ सुथरा था, लेकिन मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी। और जनाब बिल्कुल साथ ही दरिया भी बह रहा था हमारे, और उस वक्त तो हमें समझ गए जब हमने 100 स्टेयर्स जो हैं वो नीचे उतरे और अपने अपने रूम्स को जो है हमने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद जब खाना खाने के लिए दोबारा जो हमें जाना पड़ा, तो वो दोबारा से हमें 150 स्टेयर्स चढ़ के जो है हमें टॉप रूफ पे जाना पड़ा। पर यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप कहें कि मतलब काफ़ी अच्छा वेदर है, जस्ट ओके था। पर इसी तरह से हमने दोबारा से जो है अपने रूम के लिए 100 स्टेयर्स, यानी कि अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमें आते ही जो है 350 सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ गई, और हमारी ये सारा दिन की अच्छी खासी जो है वो एक्सरसाइज हुई। वेल, और फाइनली रूम में आके हमने चंदा मामा को किया गुड नाइट और नींद की वादियों की सैर पे रवाना हो गए।